हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे हम लोग रीजनिंग का क्लास ले रहे थे, तब उसमें देखेंगे साइंस है रिलेटेड कुछ क्लास हम लोगों ने ले लिया था। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक उठा उठा के, उससे मैं अभी बायोलॉजी के क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ जानूंगा। जो भी बता रहा हूँ उसको बार बार उसको नोट करके बार बार पढ़िए। एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आता है। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का यही सबसे आसान माध्यम है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी में श्वसन तंत्र से। आज श्वसन तंत्र का पार्ट 1 देखेंगे। इसका 2-3 पार्ट लाएंगे, उससे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आएगा। चलिए तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन देखिए, बाहर निकाली गई, जो भी हम लोग श्वसन लेते हैं उसमें सांस लेते हैं, उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है, बाहर निकालते हैं तो 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन प्रणाली के द्वारा वो लोग श्वसन क्रिया करते हैं। यातायात पुलिस, जो भी हम लोग जाते हैं तो कोई भी यातायात पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, जो किसी को पकड़ता है, चेक करता है कि उसने दारू या शराब पिया है कि नहीं, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। उसके मुंह में जो पाइप डाला जाता है उसमें इसी के माध्यम से। और ये एग्जाम दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब बार बार एग्जाम पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। SSC CGL में भी क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। बाहर निकाली गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो 17% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। O2 का अवशोषण कौन करता है, तो लाल रक्त कण है जो O2 का ऑक्सीजन अवशोषण करता है, और उसी से हम लोग का भोजन पाचन में मदद मिलता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादित करती है, तो लैक्टिक अम्ल में। अवायवीय श्वसन, श्वसन देखिए वायवीय होता है वायु के में, और अवायवीय होता है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन उसका उत्पाद जो बनता है उसको लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग को किस अंग द्वारा बंद हो जाता है, एपिग्लॉटिस। BPSC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको बार बार देख लीजिएगा। इसका नाम एपिग्लॉटिस यानी घंटी टाइप का होता है, जो हम लोग के गर्दन में होता है, जो क्लोज हो जाता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस का काम होता है, फिर जब खाना खाते हैं तो खाना वाला काम होता है। ठीक है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रुधिर द्वारा। रुधिर जो है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ले आता है, तो ये किसके द्वारा होता है, तो रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र पूछेगा एग्जाम में, कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे श्वसन तंत्र से संबंधित। उसमें सांस जो हम लोग लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है जो रक्त में जाके उसे दहन की क्रिया करता है, यानी श्वसन क्रिया में जो ग्लूकोज को तोड़ता है और उससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि लैक्टिक अम्ल हो जाए, अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो उसका उत्पाद जो बनता है यानी लैक्टिक अम्ल बनता है। क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान रुधिर करता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।